गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का यह वीडियो क्लास 8th चैप्टर नंबर चतुर्दश है, पाठ है 14 आर्यभट्ट पाठ से बनाया जा रहा है। सभी विद्यार्थी अपनी जानकारी के लिए वीडियो को जरूर देखें और सुने। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके। पूर्व दिशायाम यानी पूर्व दिशा में, उदेति यानी उदय होता है, निकलता है, सूर्य है यानी सूर्य, और पश्चिम दिशायाम च और पश्चिम दिशा में अस्तम गच्छति यानी अस्थिर हो जाता है। सूरज पूर्व दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में जाकर के अस्त हो जाता है। इति ही दृश्यते लोके, हम संसार में ऐसा देखते हैं। यानी सूरज का निश्चित क्रम है, पूर्व दिशा से निकलना और पश्चिम दिशा में जाकर के छिप जाना। तो ये इसका क्रम है, यही हम संसार में देखते हैं। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील है, लेकिन इससे यह निश्चित नहीं होता या ऐसा नहीं जानना चाहिए यत् कि सूर्यो गतिशील है इति, कि सूर्य गतिशील है। हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि सूरज पूर्व से निकलता है, पश्चिम में छिपता है, इसका मतलब सूर्य चल करके वहाँ तक जाता है। सूर्यो अचल है, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चला और पृथ्वी गतिशील है। या जो कि स्वकीय अक्ष से अपने अक्ष पर, अपनी दूरी पर भ्रमति घूर्णति घूमती है। पृथ्वी वो अपने ही केंद्र बिंदु पर अक्ष पर घूमती रहती। इति यानी यह सांप्रतम यानी इस समय या अभी वर्तमान में सुस्थापित है सिद्धांत है, सिद्धांत पूरी तरह से स्थापित है। पृथ्वी गतिशील है जो कि अपनी दूरी पर यानी अक्ष पर घूमती है, यह सिद्धांत अब पूरी तरह से स्थापित है, अच्छी तरह से स्थापित है। सिद्धांतो अयम यानी यह सिद्धांत प्राथम्येन सबसे पहले ये न प्रवर्तित है, जिसने स्थापित किया यानी जिसने दिया, स आसीत वह था महान गणितज्ञ। कौन था वह? महान गणितज्ञ, बहुत ही विद्वान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट है, और ज्योतिषी आर्यभट्ट जिसने यह सिद्धांत दिया है उनका नाम है महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद्वान ज्योतिषी के जानकार आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है, इस परंपरा से प्रचलित प्रथा का उसके द्वारा खंडन किया गया। यह आया ना, जो प्रत्यादिष्टा का मतलब खंडन करना, यानी हमारी सोच में आज से पहले यही था, इस सिद्धांत से पहले, कि पृथ्वी स्थिर है। तो इस सिद्धांत को खंडन करने वाले आर्यभट्ट। तेन उदाहरितम, और उन्होंने एक उदाहरण दिया, यद कि गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट है मानव, कि चलती हुई यानी गतिशील नौका में बैठा हुआ व्यक्ति नौकाम स्थिराम अनुभवति, नाव को स्थिर समझता है, और नौका के स्थिर होने का अनुभव करता है, और अन्यान च पदार्थान, दूसरे पदार्थों को गतिशीलान अवगच्छति, गतिशील यानी चलायमान समझ लेता है। एवमेव इसी प्रकार से गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थित है मानव, गतिशीलायाम यानी चलती हुई, पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर, स्थित है मानव स्थित मनुष्य, पृथिव्याम पृथ्वी को, स्थिराम अनुभवती स्थिर अनुभव करता है, और सूर्यादि ग्रहान च गतिशीलान वेति, और सूर्य आदि जो ग्रह हैं उनको गतिशील समझ लेता है। पैराग्राफ नंबर 2, 476 यानी 476वें ख्रीस्ताब्दे यानी 476 ईस्वी में आर्यभट्ट जन्म लब्धवान इति, आर्यभट्ट ने सन
476 ईस्वी में जन्म लिया। तेनेव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। यह उनके द्वारा लिखे हुए, तेनेव यानी उनके द्वारा, विरचिते लिखे गए, आर्यभट्टीयम यानी आर्यभट्टीयम नाम के एक ग्रंथे उल्लिखितम, ग्रंथ में लिखा गया है, उल्लेखित है। ग्रंथो अयम, यह ग्रंथ, तेन उन्होंने त्रयोविंशतितमे 23 साल की वयसी यानी उम्र में विरचित यानी लिखा। यह ग्रंथ उन्होंने 23 साल की उम्र में लिखा था। ऐतिहासिक स्रोत भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्सा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से यह भी ज्ञात होता है, मालूम होता है, जानकारी में आता है यत् कि पाटलिपुत्रम निक्सा, पाटलिपुत्र के समीप में, पाटलिपुत्र के पास में, आर्यभट्टस्य वेदशाला, आर्यभट्ट की ग्रह नक्षत्रों की जानने की प्रयोगशाला थी। अनेन, इससे, इदम अनुमीयते, यह अनुमान लगाया जाता है यत् कि तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत्, कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबंधम वर्तते। आर्यभट्ट की जो योगदान की बात आती है तो वो गणित और ज्योतिष से संबंधित है। आर्यभट्ट ने जो अपनी हेल्प, सहायता की थी, वो गणित और ज्योतिष से संबंधित है, यानी इनके दोनों के क्षेत्रों में इन्होंने अपनी सहायता की। यत्र, जहाँ पर संख्यानाम आकलनम महत्वम आददाति, जहाँ पर संख्याओं का आकलन यानी गणना महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसीति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। विश्वसीति स्म, विश्वसीति यानी विश्वास करते हैं, और इसमें आगे लगते ही वाक्य हो गया, सेंटेंस हो गया पास्ट टेंस का, भूतकाल का। तो आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणित पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम, यानी गणितीय पद्धति से के आकलन को ही आधार मानकर उन्होंने प्रतिपादित किया कि, यानी गणित के जो अंक हैं उनको ही, उन्हीं गणना का महत्व ध्यान में रखते हुए आर्यभट्ट ने यह हमारे सामने एक बात प्रतिपादित कर दी, एक नियम बना दिया, स्थापित कर दिया है, यत् कि ग्रहणे राहु केतु नाम को दानो नास्ति, कि ग्रहण में, जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, उसमें राहु और केतु नामक दानव कारण नहीं है। यानी पहले हमारे लोगों की जब साइंस का ज़्यादा प्रभाव नहीं था तो हमारी सोच में यह था कि ग्रहण होते हैं वो राहु और केतु नामक दो राक्षसों के द्वारा होते हैं, जबकि आर्यभट्ट के द्वारा समझाया गया है कि ऐसा ओरिजिनलिटी में यानी वास्तविकता में नहीं होता है। तो अभी ये ग्रहण किसके कारण से होता है, देखिए, तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। तो वहाँ पर कौन से कारण है फिर? सूर्य और ग्रहण, चंद्र ग्रहण में राहु केतु नहीं है, तो फिर क्या है? तो ये साइंस के प्रभाव से जानना है। वहाँ सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीन ही कारण है, यानी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इनके कारण से ही ग्रहण होते हैं। अब देखो कौन सा ग्रहण कैसे होता है, देखते हैं। सूर्यम परितः भ्रमन्त्या पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात् ग्रहणं भवति, कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ से, यानी लिखा है ना, सबसे पहले लिखा है देखो, सूर्यम यानी सूर्य के, परितः यानी चारों ओर, भ्रमंत्या यानी घूमती हुई, पृथिव्या यानी पृथ्वी का, चंद्र से परिक्रमा पथेन, चंद्रमा के परिक्रमा पथ से, यानी चंद्रमा जिस रास्ते से परिक्रमा करता है उसके रास्ते से, संयोगाद ग्रहणम, संयोग होने के कारण ग्रहणम भवति, ग्रहण होता है। यानी जब सूर्य के परिक्रमा करती हुई पृथ्वी जब चंद्रमा के रास्ते से उनका संयोग होता है तब ग्रहण होता है। देखो कौन सा ग्रहण किस टाइप से बताया गया। यदा पृथिव्याः छायापातेन
चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। अब इसमें समझा गया कि यदा जब पृथिव्याः छायापातेन पृथ्वी की छाया गिरने से या पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुध्यते यानी रुक जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, इट मीन्स चंद्र ग्रहण। तथैव सेम उसी प्रकार से पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। उसी प्रकार से पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए सूर्य चंद्रयो मध्याय ना, तो सूर्य और पृथ्वी सूर्ययो मध्य यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में समागतस्य चंद्र से आए हुए चंद्रमा की छायापातेन छाया गिरने से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। इसी प्रकार नेक्स्ट पैराग्राफ में समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजना काठिन्यम् अनुभवन्ति। समाज में नूतनानां विचाराणां नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः यानी सामान्य तौर से सामान्य जना एक आम आदमी काठिन्यम् अनुभवन्ति कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्ट से विरोधः अभवत्। उसी प्रकार से भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी तथैव यानी उसी प्रकार से भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी आर्यभट्ट से विरोध अभवत्, आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता और उसके सिद्धांतों की भी उपेक्षा की गई, यानी उनके सिद्धांतों को भी आदर नहीं दिया गया। सह वह पंडितम मन्यमानाम, वह पंडित माने जाने वाले अपने आप के द्वारा भारी विद्वान मानने वालों का उपहास पात्रम जाता है, उपहास का पात्र भी बना। यानी आर्यभट्ट की हंसी मजाक भी हुई। किनमें? जो लोग अपने आप को उस समय पंडित विद्वान मानते थे उनमें। पुनरपि फिर भी तस्य दृष्टि उनकी दृष्टि समय यानी कालातिगामिनी दृष्टा, समय को लांघने वाली दिखाई देती है। फिर भी उनकी सोच में जो उन्होंने बात लिखी है वो आगे जाकर के सही साबित हुई। आधुनिक ही वैज्ञानिक ही, आजकल के जो वैज्ञानिक है, वर्तमान के जो वैज्ञानिक है, उन्होंने तस्मीन तस्य च सिद्धांते समादर प्रकट है, उसमें यानी आर्यभट्ट खुद में और उसके द्वारा जो बनाए गए सिद्धांत थे पृथ्वी का और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण वाले, इन सिद्धांतों में भी आदर रिस्पेक्ट प्रकट किया गया। इसी कारण से अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से अस्माकं प्रथम उपग्रह से नाम, हमारे देश के अंदर जो पहला उपग्रह छोड़ा गया था उसका नाम आर्यभट्ट इति कृतम, आर्यभट्ट किया गया। वस्तुतः वास्तव में भारतीय गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा का वह एक श्रेष्ठ पुरुष यानी शिखर पुरुष था। शिखर पुरुष का मतलब आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जिस पुरुष की एक अच्छे पुरुष में काउंटिंग की जाती है सबसे पहले, तो उसमें आर्यभट्ट का नाम सबसे पहले आता है। तो वास्तव में भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा का वह एक श्रेष्ठ पुरुष शिखर पुरुष था। तो यह वीडियो आर्यभट्ट नाम के चैप्टर से बनाया गया था, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुने, देखें और समझने की कोशिश करें। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका आने वाला हर पल मंगलमय हो।